हेलो फ्रेंड्स, क्यों अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और क्यों गरीब और गरीब हो रहे हैं? ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो अमीर लोग जानते हैं और पुअर एंड मिडिल क्लास लोग नहीं जानते? तो आइए जानते हैं फाइनेंस के वर्ल्ड की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। ऐसी क्या बातें हैं जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते? रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ऑथर एंड फाइनेंशियल एजुकेटर है और साथ साथ रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी है, जो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड्स थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। वो अपने फ्रेंड के डैड को रिच डैड मानते थे, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और अपने खुद के डैड को पुअर डैड कहते थे, जो कि पीएचडी होल्डर थे, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे, लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। रॉबर्ट के दोनों डैड्स बहुत स्मार्ट और हार्डवर्किंग थे, बट दोनों की सोच बहुत अलग थी और रॉबर्ट के दोनों डैड्स उसे अलग अलग बातें सिखाते थे। जो उसके रियल डैड थे वो कहते थे पैसे सारी फसाद की जड़ है, और रिच डैड कहते थे पैसों का ना होना सारी फसाद की जड़ है। रॉबर्ट के रियल डैड उसे हमेशा एडवाइस करते थे, गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, गेट अ गुड जॉब एंड सेव मनी। वही दूसरी ओर रॉबर्ट के रिच डैड एडवाइस करते थे, गो टू स्कूल, गेट फाइनेंशियल एजुकेशन, सेव मनी एंड बिल्ड ग्रेट कंपनीज। एक तरफ उसके रियल डैड कहते थे, आई कांट अफोर्ड इट, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वही दूसरी ओर उसके रिच डैड उसे ये चीज सोचने से मना करते थे और ये सोचने के लिए कहते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। फाइनली रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की बातें फॉलो करेगा, और फिर कुछ सालों में उसके रिच डैड मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी बने, जबकि उसके रियल डैड पूरी जिंदगी भर पुअर रह गए। रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए एनकरेज करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी वो थी एसेट्स और लायबिलिटी मेक अ डिफरेंस। एसेट्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट। हर वो चीज जो हमें पैसे कमाने में हेल्प करे वो एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई घर लिया है और आपने उसे रेंट पे दिया हो, तो हमेशा आपको वहां से इनकम मिलती रहेगी, फिर भले आप काम करो या ना करो। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम जहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं, फिर भी आपको इनकम मिलती रहे, ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम को एसेट कहते हैं। लायबिलिटीज क्या होते हैं? एनीथिंग विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। हर वो चीज जो आपके पॉकेट से पैसे निकाले वो लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका घर है जिसका आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, टैक्स पे करने पड़ते हैं, बिल्स पे करने पड़ते हैं, या जब भी किसी चीज के लिए आपको अपने खुद के पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं, तो सेम चीज एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद का घर रेंट पे देते हो और वहां से आपको इनकम मिलती है तो वो एसेट है। वहीं अगर आप खुद घर में रहते हो तो आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं, ईएमआई भरनी पड़ती है, और तब उसे लायबिलिटी कहेंगे। अगर आप कार को टैक्सी की तरह रेंट पे देते हो और वहां से आपको इनकम मिलती है तो वो एसेट है। और वही अगर आप कार खुद चलाते हो और मेंटेनेंस, ईएमआई एंड फ्यूल के पैसे खुद पे करते हो तो वो एक लायबिलिटी है। रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं। दोस्तों, रिच, पुअर और मिडिल क्लास, इन तीनों का कैश फ्लो डिफरेंट होता है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है तीनों के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। दोस्तों, पुअर इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसके जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि खाना, फ्यूल, कपड़े एक्सेट्रा। एक मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, फिर वो लायबिलिटीज और जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि घर की ईएमआई, कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, वैकेशंस एक्सेट्रा। जबकि रिच लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से एसेट्स बनाते हैं और फिर उन पैसों से लायबिलिटीज बाय करते और खर्चा करते हैं, और इसीलिए वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाते हैं, जैसे कि बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर हमें भी रिच बनना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।